नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें हिंदी अगर आती है तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण रचनाएं एवं लेखक पूछे जाते हैं, तो दोस्तों लगभग 150 से अधिक रचनाएं एवं उनके लेखक इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये ऐसी रचनाएं हैं, इनके बाहर कोई भी रचना एग्जाम में नहीं पूछी गई है और ना ही पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों पहले नंबर में देखते हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाएं। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं दोस्तों नंबर 1 पे है प्रेम पथिक। आप लोग अगर भूल जाते हो तो इनको डायरी में नोट कर लीजिएगा, इनसे बाहर कोई भी रचना नहीं जाएगी। और दोस्तों दूसरी है तितली और है कंकाल। प्रेम पथिक, तितली और कंकाल दोस्तों ये सभी जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और इसके बाद में आती है ईरावती। ईरावती भी जयशंकर प्रसाद की है। ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। और इसके बाद में है दोस्तों प्रेम पथिक। प्रेम पथिक भी जयशंकर प्रसाद की है। झरना है, आंसू है और आकाशदीप। दोस्तों ये सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। इसके बाद है छाया, फिर है आंधी, फिर है इंद्रजाल और है जन्मेजय का नाग यज्ञ। और उसके बाद है दोस्तों लास्ट है कौन सी, कामायनी। दोस्तों यही 15 रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक बार और देख लेते हैं कौन सी दोस्तों। कामायनी है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, इंद्रजाल, आंधी, छाया, आकाशदीप, आंसू, झरना, पथिक, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ईरावती, कंकाल, तितली और प्रेम पथिक। दोस्तों यही जो 15 रचनाएं हैं याद कर लीजिएगा, इनसे बाहर की कोई रचना नहीं जाएगी जयशंकर प्रसाद की। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं। कुछ तो फेमस हैं जैसे गोदान है, गबन है, ये तो सबको पता होंगी। इसके बाद है रंगभूमि। रंगभूमि, गबन, गोदान, रंगभूमि। इसके बाद दोस्तों है करम भूमि, ये भी मुंशी प्रेमचंद की है। कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। ये दोस्तों ये 7 रचनाएं हैं मुंशी प्रेमचंद की। आप लोग याद सकते हो, गबन, गोदान, करम भूमि, कायाकल्प, सेवा सदन और प्रेमाश्रय। ये सभी रचनाएं दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की हैं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचनाएं। जैसे पद्मावत है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, जीके का भी क्वेश्चन बनता है। और इनकी प्रमुख लेख रचनाएं दोस्तों चित्रलेखा और कहरनामा। ये भी किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की ही रचनाएं। इनकी 4 रचनाएं याद रखना है, आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा और पद्मावत। दोस्तों ये सभी रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की, इनसे बाहर इनकी कोई रचना नहीं पूछी जा सकती है। और दोस्तों अगला है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की एक ही रचना आपको याद रखनी, वो भी है पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी रचना दोस्तों, विष्णु शर्मा जी की है। अब देखते हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की भी दोस्तों 2 रचनाएं आपको याद रखना है। कौन कौन सी, नंबर 1 है चिंतामणि और दूसरी है रश्मिमांसा। दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं तो बहुत सी हैं, लेकिन आपको केवल 2 ही रचनाएं याद रखना है, चिंतामणि और रश्मिमांसा। इनसे बाहर इनकी कोई भी रचना नहीं पूछी जाती है। अब देखते हैं दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाएं कोई नहीं भूल सकता है। पहली तो रामचरितमानस है और दूसरी विनय पत्रिका है और तीसरी दोहावली है। 3 रचनाएं इनकी। और क्या है दोस्तों, और भी है इनकी रचनाएं, कवितावली भी है और गीतावली भी है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली। दोस्तों ये सभी रचनाएं किसकी हैं, किसके दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास की है। इसके बाद ये कुछ नई रचनाएं भी इनकी, नई क्या दोस्तों, जो ज़्यादा पूछी नहीं गई लेकिन ये आने की संभावना है। वैराग्य संदीपनी भी है, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये भी रचनाएं। वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये सभी रचनाएं भी गोस्वामी तुलसीदास जी की हैं। अब देखते हैं दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं। पहली है उर्वशी, फिर है हुंकार, फिर है रेणुका। ये 3 रचनाएं, उर्वशी, हुंकार और रेणुका, इनको सब डायरी में नोट करते जाइए। और अगली है कुरुक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की 4 रचनाएं याद रखिएगा, उर्वशी, हुंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र। यही 4 रचनाएं जो हैं इनसे पूछी जाती हैं। और अगली है दोस्तों देवकी नंदन खत्री जी की प्रमुख रचनाएं। कौन सी दोस्तों, चंद्रकांता। चंद्रकांता है जो दोस्तों देवकी नंदन खत्री की एक प्रमुख रचना है। इनसे केवल एक ही रचना आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की भी रचनाएं देख लेते हैं। जैसे पहली रचना इनकी दी है अधखिला फूल,
दूसरी है प्रिय प्रवास, तीसरी है रस कलश। अधखिला फूल, प्रिय प्रवास और रस कलश ये सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचनाएं हैं। और दो रचनाएं इनकी और भी हैं, कौन है? पद्म प्रसून है और वैदेही वनवास, ये भी है अयोध्या सिंह हरिऔध की प्रमुख रचनाएं। 5 रचनाएं इनकी भी हमको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों चंद्र बरदाई की एक रचना याद रखना है, कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। मोस्ट आईएमपी रचना है दोस्तों, पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्र बरदाई जी की है। अगली है दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणुक। फणीश्वरनाथ रेणु जो को केवल एक रचना याद रखनी है, कौन सी? मैला आंचल। मैला आंचल दोस्तों किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक रचना है। रचनाएं तो बहुत सी, लेकिन यहाँ पे केवल मोस्ट आईएमपी रचनाएं ही आप लोगों को बताई जा रही हैं। अगली है दोस्तों, अगले हैं वृंदावनलाल वर्मा। इनकी दोस्तों केवल एक ही रचना आपको याद रखनी है, मृगनयनी। मृगनयनी किसकी रचना है दोस्तों? यह है वृंदावनलाल वर्मा की है। इसी प्रकार दोस्तों कबीर की भी प्रमुख रचना कौन सी है दोस्तों? बीजक। बीजक जो है कबीर की प्रमुख रचना है। और इसके बाद है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की भी जो रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं वो है दोस्तों यामा और रश्मि। आपको रचनाएं वैसे भी नहीं याद होती हैं, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा, हो सकता है कि यही रचनाएं आ जाएं। जो आईएमपी रचनाएं हैं वही आप लोगों को बताई जा रही हैं। इसके बाद दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कौन सी रचनाएं प्रमुख? कुकुरमुत्ता है, अनामिका है और परिमल। सूर्यकांत त्रिपाठी की केवल यही 3 रचनाएं याद रखिएगा, कुकुरमुत्ता, अनामिका और परिमल जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। इसके बाद केशवदास की प्रमुख रचनाएं, 2 रचनाएं याद रखना है केशवदास की, कौन सी है? रसिक प्रिया है और कवि प्रिया है। दोस्तों ये सभी केशवदास की रचनाएं, कौन सी? रसिक प्रिया और कवि प्रिया। इसके बाद है दोस्तों बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन की केवल आपको एक रचना याद रखनी, कौन सी है? उर्मिला है। उसके बाद है वृंदावनलाल वर्मा, अभी बताया था, मृगनयनी जो है इनकी प्रमुख रचना है। उसके बाद है यशपाल शर्मा। यशपाल जी की रचना कौन सी दोस्तों? द कामरेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। और झूठा सच, ये दोस्तों हर बार पूछी ही जाती हैं। द कामरेड और झूठा सच ये किसकी रचना है दोस्तों? यशपाल जी की रचना है। इसके बाद देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाएं, कौन सी दोस्तों? झांसी की रानी, मुकुल और त्रिधारा, ये दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। और भी इनकी रचनाएं हैं, कौन सी? बिखरे मोती। बिखरे मोती भी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है। इसके बाद है सूरदास की प्रमुख रचनाएं, कौन सी दोस्तों? पहली है सूर सागर, सूर पच्चीसी और सूर सारावली, ये इनकी दोस्तों। और साहित्य लहरी, इनकी रचनाएं याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इनकी रचनाओं में सूर पहले से ही लगा है। साहित्य लहरी भी इनकी एक प्रमुख रचना है। इसके बाद दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं, कौन सी है? चितंबरा है, वीणा है, स्वर्ण धूली जो है सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं हैं। और रचनाएं भी देख लेते हैं इनकी, युगवाणी, ग्राम्य और बूढ़ा चांद, ये सभी दोस्तों सुमित्रानंदन पंत की रचनाएं। 6 केवल इनकी याद रखना है, कौन कौन सी है? चिदम्बरा, वीणा, स्वर्णधूली, युगवाणी, ग्राम्य और बूढ़ा चांद। अब दोस्तों देखते हैं हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा, इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? मधुशाला है, क्या भूलूं क्या याद करूं और मधुकलेश। इनकी ये रचना है दोस्तों 3, आप लोगों को यही याद रखना है, मधुशाला, क्या भूलूं क्या याद करूं और मधुकलेश, इनकी 3 प्रमुख रचनाएं। इनसे केवल 3 ही ज़्यादातर पूछी जाती हैं। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, कौन सी है? भारत भारती है, साकेत है और जयद्रथ वध है। दोस्तों ये सभी मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। और दोस्तों इनकी एक रचना है, कौन सी? पंचवटी है और एक है यशोधरा, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध और पंचवटी और यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद हम देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं, कौन सी दोस्तों? रेणुका है, हुंकार है और कुरुक्षेत्र जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद अन्य रचनाएं इनकी कौन सी दोस्तों? उर्वशी, रसिमरथी, सरस जसवंती और दोस्तों इनकी रचनाएं कौन सी हैं? चक्रवाल हारे का हरिनाम, द्वंद्व गीत और परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। और भी रचनाएं इनकी, इनसे ज़्यादा रचनाएं दोस्तों पूछी जाती हैं। नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीफी और शंख और दोस्तों आत्मा की आँखें, इतिहास के आंसू, बापू धूल छाव और दोस्तों नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं, दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं ये देख लेते हैं। शुरुआत से एक बार और देख लो कौन कौन सी हैं। पहले नंबर में रेणुका है, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रसिमरथी, रसवंती, चक्रवाल हारे को हरिनाम, द्वंद्व गीत,
परशुराम की प्रतीक्षा, नीम के पत्ते, नील कुसुम, सीपी और शंख, आत्मा की आँखें, इतिहास के आंसू, बापू का माँ धूप छाँव, नए सुभाषित, बारदोली विजय, धूप और धुआं। अब दोस्तों महादेवी वर्मा की कुछ अन्य रचनाएँ भी हैं, जैसे निहार है, नीरजा है और सांदगीत, ये भी ऊपर बताई थी। और कुछ रचनाएँ ये भी हैं जो इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और दीपशिखा और यामा और रसिमरथी भी इनकी रचनाएँ हैं प्रमुख। अब दोस्तों देखते हैं सप्तपर्णा संधिनी आधुनिक कवि कौन है दोस्तों? धर्मवीर भारती। इनकी प्रमुख रचनाएँ दोस्तों कनुप्रिया, ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष और क्या है दोस्तों अंधा युग। अंधा युग भी धर्मवीर भारती की प्रमुख रचना है। इसके बाद देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएँ कौन सी? अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैष धीर चरित चर्चा। इनकी कुछ अटपटी रचनाएँ हैं, ये दोस्तों पूछी जाती हैं। और है दोस्तों साहित्य सीकर, साहित्य सीकर विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। और दोस्तों कौन सी है? हिंदी नवरत्न, नाटक शास्त्र, कालिदास और उनकी कविता। ये सभी रचनाएं हैं किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की। एक बार और देख लेते हैं। अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैष धीर चरितम, चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता। अब देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन सी दोस्तों? अशोक के फूल, आलोक के पर्व, अशोक के फूल, आलोक के पर्व। और दोस्तों कौन सी है? विचार प्रवाह है, कल्पलता है और कबीर। दोस्तों ये हैं जयशंकर प्रसाद मतलब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास, साहित्य के कर्म, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और तर्क, कालिदास की लालित योजना। और दोस्तों एक बार इनको देख लेते हैं। हरिशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी दोस्तों? जैसे उनके दिन फिरे। हरिशंकर प्रसाद की रचनाएं कौन सी? जैसे उनके दिन फिरे। उसके बाद है रानी नागफनी की कहानी, फिर है तट की खोज, भूत के पांव पीछे, सदाचार के ताबीज। कौन सी दोस्तों? जैसे उनके दिन फिरे, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, भूत के पांव पीछे और सदाचार का ताबीज। दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल से जुड़ जाइए। अगर आपको अन्य रचनाएं चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं जो शेष रचनाएं बची हैं वो भी आपको करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।